हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। नहीं जा रहा है तो जाएगा भाई साहब, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। हाँ जी, टॉपिक का नाम है फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है, पहले समझने से पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझिए। आजकल एक टॉपिक ये वाला जो है फंक्शनल इक्वेशन, इसके ऊपर एग्जामिनर को पता नहीं क्या सर पे भूत सवार हो रखा है। लगभग लगभग हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चाहे वो क्वेश्चन जो है फंक्शन चैप्टर के हों, चाहे वो डिफरेंशियल के हों, है ना, चाहे वो इंटीग्रेशन के चैप्टर हों, हर जगह फंक्शनल इक्वेशन का हम यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या है ये फंक्शनल इक्वेशन, बताओ तो। फंक्शनल इक्वेशन में क्या होता है, एक्चुअल में जनरली आपको जो एग्जैक्ट फंक्शन होता है वो नहीं दिया जाता, उसकी जगह पे कुछ कंडीशन दे दी जाती है जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखेगा, फाइंड अ पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो अंडर द कंडीशन दिस एंड देन डिटरमाइन एफ डैश वन। ठीक है, तो कहीं पर आपको क्या एग्जैक्ट फंक्शन बताया गया है कि ये फंक्शन कौन सा है? बिल्कुल नहीं बताया गया। ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक कंडीशन दे दी गई है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। बस ये कंडीशन के बेसिस पे आपको फंक्शन भी पता लगाना है, इस कंडीशन के बेसिस पे आपको इसका डिफरेंशिएशन भी करना है फंक्शन का, और फंक्शन में वन पुट करके आंसर क्या आएगा वो भी बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो ये कैसे करते हैं आज यही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो याद रखिएगा, जब भी हम फंक्शनल इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन तीन तरह से सॉल्व होते हैं। पहला होता है बच्चे, पहला टाइप होता है जिसमें आप फंक्शन कैसे हो सकता है, फंक्शन कैसे कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। फंक्शन इज डिटर डिटरमिनेबल। ठीक है, डिटरमिनेबल का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन को आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, आप उसको जो है किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो या जैसे भी। सेकंड इसमें होता है वैल्यू सब्सटीट्यूशन मेथड। क्या कर सकते हैं आप, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फंक्शन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फंक्शन की वैल्यू कहीं पर निकाल सकते हो किसी पॉइंट पे। तीसरा जो होता है, तीसरा पार्ट इसका होता है बच्चे, वो होता है फंक्शन सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको हम तीन पार्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं या तीन तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला होता है फंक्शन को जो है वो किस तरीके से निकालते हैं वो सिखाया जाता है। दूसरा, सपोज करो आप फंक्शन नहीं निकाल पा रहे हो तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन का यूज करके आप फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो या फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तीसरा होता है इसमें फंक्शन सब्सटीट्यूशन। फंक्शन सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप कोई एग्जांपल पे कोई फंक्शन ले लेते हो, कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन होते हैं जिनके आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, उस पे कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो मैं पहला चीज बताता हूँ, फंक्शन को आप डिटरमाइन किस तरीके से करते हो, वो पहला पार्ट है हमारा, उससे हम पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ एफ एक्स प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एफ फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, ये बताओ। तो कभी भी अगर आपको ऐसे निकालना हो तो याद रखिएगा, अगर आपके पास में एक नॉर्मल सी इक्वेशन इस तरीके से दिख रही है कि एक फंक्शन है वो कुछ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे एफ एक्स प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एफ फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको फंक्शन निकालना हो तो फंक्शन निकालने के लिए करना क्या होता है, आपको ये जो फंक्शन दे रखा है, जैसे एफ एक्स दे रखा है प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एफ फोर माइनस एक्स दे रखा है और ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। क्या करना है आपको, इस पूरे फंक्शन को सब्सटीट्यूट करना है इस वाली टर्म से। इस वाली टर्म से मतलब जैसे यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ फोर माइनस एक्स, यानी यहाँ पे दो तरह से फंक्शन में चेंजेस हो रखे हैं। एक तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये फंक्शन में एफ की जगह एक्स की जगह पे फोर माइनस एक्स डाल रखा है इन्होंने। तो आप क्या करो, जहां जहां पे एक्स है, ठीक है, एक्स को सब्सटीट्यूट कर दो फोर माइनस एक्स से। ठीक है, और फोर माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट कर दो किससे, एक्स से। कर सकते हैं आप? तो आप बोलेंगे हाँ सर हम कर लेंगे, ऐसे ये तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये हमको दो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करने पड़ेंगे। जहां पे x दिखेगा वहां पे फोर माइनस एक्स लिखना है, और जहां पे फोर माइनस एक्स दिखेगा वहां पे क्या रख देंगे बच्चे आप, x रख दोगे। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, तो आप बोलोगे ये, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये फोर माइनस एक्स बनेगा। ये वाला क्या बनेगा, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एफ एक्स बनेगा, इज इक्वल टू एक्स की जगह पे फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। सर सही है ये बात, है ना? अच्छा, ये सपोज करो ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमारे को करना क्या है, इन दोनों में सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है या एलिमिनेशन मेथड यूज करके
हमको बाकी वैल्यूज कट कर देनी है। तो अगर मैं इसको सपोज करूँ ये इक्वेशन 2 बनी है और इक्वेशन 2 और 1 में एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहता हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को काटते हैं। तो सपोज करो मैं इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को कट करना चाहता हूँ, तो ये वैल्यू कैसे कट हो सकती है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू कट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 तिया होता है 9, तो 9f(x) हो जाएगा, 9f(x) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, ये क्या है, f(x) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, है ना, कट करेंगे इसको माइनस करके, तो देखो क्या होगा, ये तो कट नहीं हो रहा, इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जैसे ही होगा तो अब आपको देखो 9 में से a के माइनस करोगे तो 8f(x) मिल जाएगा। 8f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आ रही है 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर लो आप, है ना। तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 दूनी 8x हो जाता है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 तिया हो जाता है 48, है ना, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 तिया 24x हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखना है और इसमें से माइनस करना है आपको एक्स स्क्वायर, ये वाला। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा 48 प्लस 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 24x। इस सबको 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर खत्म हो गया। तो 8 छिंग 48, 6 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाता है 8 तिया 24 होते हैं, माइनस 3x हो जाता है। ये जो बना है ये आपका फंक्शन है, यानी ये है f(x) की वैल्यू। तो दोबारा से देखो करना क्या होता है, कभी भी आपको फंक्शनल इक्वेशन दे रखी होती है, आपको सब्सटीट्यूट करना होता है। यानी पहले आपको ये चेक करना है कि फंक्शन में किसको क्या दे रखा है। जैसे x को दूसरी बार यहाँ पे क्या लिख रखा है, 4 माइनस एक्स लिख रखा है। तो आप क्या करिए, पहले तो ये इक्वेशन जो दे रखी होगी इसको पहले आप एज इट इज लिख दोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करोगे। उसके बाद जहां जहां पे x है उसमें ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और जहां जहां पे ये है उसमें ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। यानी आप समझ पा रहे हो, तो हम दोनों वैल्यूज को अदल बदल कर रहे हैं, मतलब इधर का उधर कर रहे हैं ना। तो इधर का उधर कर रहे हैं तो x की जगह पे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स की जगह पे x डाल रहे हैं। तो जैसे हम डालेंगे तो क्या होगा, ये एक नई इक्वेशन फॉर्म करेगा। देखो f(x) की जगह पे ये डालेंगे, इसकी जगह पे ये हो जाएगा, इसकी जगह पे ये हो जाएगा। तो नई इक्वेशन जैसे ये फॉर्म करेगा, अब इसमें अगर आपको f(x) निकालना है तो आप बाकी टर्म्स को कट करना शुरू करेंगे। कट कैसे होगा, इक्वल करके। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 और 3। जो कट हो रहा है उसको कट करेंगे, जो बच रहा है वो बच के हमारा f(x) की वैल्यू आ जाएगी। क्या समझ में आया आपको, क्लियर है पक्का। तो f(x) क्या आया हमारे पास में, f(x) आया है 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x, ये f(x) आ गया। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया अगर आपका। अब आपसे पूछा जाता है f'(x) निकालो, तो डिफरेंशिएशन का पोर्शन है फिर। तो f'(x) करने के लिए आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो x 6 का हो जाता है 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2x अपॉन 4 हो जाएगा ये, है ना, माइनस 3x का 3 हो जाता है, तो 2x अपॉन 4 तो 1/2 हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, f'(x) की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x/2 माइनस 3। अब आपसे पूछा जाता है अगर f'(1) बता दो क्या होगा, तो क्या करेंगे, 1/2 माइनस 3 कर दोगे, तो 2 3 6 माइनस का 5/2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो पूछ सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेप्स क्या है, खाली फंक्शन को आपको चेंज करना है। चेंज कैसे, इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करोगे आप इसमें ना। तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू डालनी है, ये वाली की जगह पे x डालना है, बस इतना सा काम करना है। जैसे आप करोगे आपका आंसर बन के खुद ही आ जाएगा। क्लियर है, तो ये है फंक्शनल इक्वेशन का पोर्शन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं करके, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अभी तो क्वेश्चन जो था उसमें कोई ऑप्शन थे नहीं, क्योंकि वो समझाने के लिए था, है ना। हमने उसको समझाया कि हाँ इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये दिखना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसको देखो सॉल्व करना है हमारे को, सॉल्व करके हमको फंक्शन निकालना और फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करना होता है, या तो आपको फंक्शन का रेंज, डोमेन, कुछ और चीजें निकालनी होती है, या फंक्शन ही निकालना होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा।
इस तरीके से आपको पहले फंक्शन निकालना आना चाहिए, फिर रेंज, डोमेन और डेरिवेटिव तो उसके बाद की बात है ना। तो फंक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा, आपको जो इक्वेशन दे रखी है फंक्शनल इक्वेशन, पहले इसको एज इट इज रखोगे आप। ये है इक्वेशन एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे आपको सब्सटीट्यूट करना है 1/x, और 1/x की जगह पे आपको सब्सटीट्यूट करना है x, यानी जहां जहां पे x दिख रहा है यहाँ पे 1/x रखना है, और जहां पे 1/x दिख रहा है वहां पे x रखना है। तो ये हो जाएगा f1/x, है ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर 4 हो जाएगा। समझे? पक्का? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, आपको अगर fx की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि f डैश x निकालना है ना, fx की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 1/x वाला पोर्शन है ये कट होना चाहिए। ये कट करने के लिए इन दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 3 3 9 fx हो जाता है ना, 3 1 3 f1/x हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 3/x रेज टू पावर 4। सही है, इसको 3 से करा, इसको 3 से करा, इसको 3 से करा, ये वाला पहले लिख दिया, ये वाला इसके बाद में लिखा है, ये वाला सबसे लास्ट में लिखा है। अब इधर ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये fx प्लस 3 टाइम्स ऑफ f1/x, है ना, इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, जैसे माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, तो ये और ये कट हो रहा है, ये हो जाएगा 8fx, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4। 8 से इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो आप, है ना, 8 से इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो ये 1/8 आ जाएगा बाहर। कोई दिक्कत वाली बात है, कैसे कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? इसको नीचे रखूंगा, 1/8 आ जाएगा, है ना। तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है, तो fx की वैल्यू आ रही है 1/8, 3/x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4। अब आपसे पूछा गया इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो डेरिवेटिव अगर मेरे को करना है इसका, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/8 को तो ऐसे रखोगे, याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू पावर n का, ये होता है -n/x रेज टू पावर n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जैसे अगर आपको मान लेते हैं 1/x की पावर 5 का करना है डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, ये n होता है, जैसे ये 1/x रेज टू पावर n है ना बच्चे, तो n के प्लेस पे मेरे को क्या दिख रहा है, 5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चे, अगर मेरे को सॉल्व करना होगा तो -5 लिखेंगे सबसे पहले, अपॉन एक्स की एक पावर बढ़ा देंगे। जैसे जनरली हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर कम करते हैं ना, जब वो 1/, में आता है तो पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि वो नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पे, तो उल्टा होने लग जाता है। तो अगर मान लेते हैं 1/x रेज टू पावर 7 का डेरिवेटिव करना है, तो पहले -7 लिखेंगे, एक्स की पावर 8 लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से अगर 1/x रेज टू पावर 2 का करना है, तो -2 लिखेंगे, एक्स की पावर 3 कर देंगे। आगे बात समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला हम जो होता है इसमें यूज करते हैं। तो इसमें पहले इसको यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि देखो नीचे कितनी पावर दे रखी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें नीचे जो है वो 4 पावर दे रखी है। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, अपॉन में एक्स रेज टू पावर 5 कर देंगे, ठीक है। फिर 4 आगे आएगा, है ना, 4 आगे आएगा माइनस में, और x की पावर 3 हो जाएगा। तो ये जो आंसर बनेगा, माइनस चाहो तो आप बाहर निकाल लो, ठीक है। ये आंसर इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से कर रहा है नहीं। 4 आगे आ जाएगा बाहर निकल के, माइनस का बाहर निकाल लो, 1/2 बन जाएगा ये, जैसे 4 बाहर निकला 8 से कट होगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/x रेज टू पावर 5 माइनस एक्स का क्यूब। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ में आ रहा है कैसे करा इस क्वेश्चन को सॉल्व? पक्का? हाँ, चलो, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? बढ़िया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हो, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसमें आपको प्रॉपर ऑप्शन मिलेंगे, प्रॉपर ऑप्शन में आंसर भी होगा उसका, ठीक है ना। चलो, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप इसके लिए कुछ अपना टाइम ले लीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 2 सेकंड, है ना, 10 सेकंड, 45 सेकंड, जो भी आपको लगता है। 45 सेकंड वैसे अच्छा टाइम होता है, उसमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका एक आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। व्हाट इज 0.f0.5 इक्वल टू, अगर ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई, ठीक है। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या है, फंक्शनल इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ 1/x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम, बहुत बढ़िया, क्या होता है, ये होता है कि फंक्शन को एज इट इज पहले लिखो, है ना। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो, उसके बाद में चेंज करो, क्या सब्सटीट्यूट करो, एक्स की जगह पे ये वाला, और ये वाले की जगह पे एक्स, है ना, ये याद रखिए, ये वाले की जगह पे एक्स, एक्स की जगह पे ये वाला, बस ये बगल में जो लिखा होगा वही आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट अगर आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ 1/x प्लस एफ एक्स, है ना,
इज इक्वल टू 1/x+3 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है ना, इसकी जगह पे थोड़ी ना करना है, x की जगह पे 1/x डाल देंगे हम। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, इसको और इसको इक्वल करना है, तो इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये 2f1/x हो जाए और कट हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4fx हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, तो 4fx हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1/x हो गया, है ना, इज इक्वल टू 2x प्लस 2 3 6 हो गया। अब इसको देखो जरा, इसको ऐसे लिखते हैं हम, fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1/x इज इक्वल टू 1/x+3। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है मुझे, तो माइनस माइनस माइनस, देखो इससे ये कट हो रहा है, 4 में से ये कम हुआ तो हो गया 3fx। ठीक है, इसको देखो जरा, 2x माइनस 1/x, 2x माइनस 1/x। ठीक है, 6 माइनस 3 कितना होता है, ये भी माइनस करो, 6 माइनस 3 कितना होता है, प्लस का 3, तो 2x माइनस 1/x+3। अब इस 3 को नीचे लेके जा सकते हो आप चाहो तो, है ना, तो नीचे लेके जाओगे तो fx की वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है 2/3x माइनस 1/3x प्लस 3 1 जा 3, ये कट होके ये पूरा का पूरा फंक्शन इस तरीके से बना है। अब आपसे पूछ रहा है f0.5 की वैल्यू बता दो, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो 0.5 की अगर वैल्यू निकालनी है आपको, तो चार ऑप्शन आपने आप एक आंसर निकाल लिया ना, फिर मैं बताऊंगा। 0.5 का मतलब होता है f1/2, है ना, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जहां जहां पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे 1/2 डालना है आपको। तो देखो 2/3 × 1/2 माइनस क्या होगा, 1/3 × 1/2, ये 2 ऊपर जा सकता है ना, तो इसको मैं क्या 2/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया, +1। तो देखो इससे ये कट हो रहा है, ये क्या मिल रहा है, 1/3 माइनस 2/3 और प्लस का 1 मिल रहा है, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 2/3, तो -1/3 हो जाता है, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई साहब, 3 एकम 3, 2/3 आ रहा है, 2/3 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत ही इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या ये क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है, देखो सीधा सीधा आंसर निकल रहा है। तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, अगर आपको समझ में आएंगी तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत ज्यादा दुविधा देते हैं एग्जाम में, नहीं होते सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व तभी होंगे जब आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इस ये मतलब ही नहीं बनता कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बैठ के, फिर एग्जाम में बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि क्या वैल्यू डालें, क्या करें, क्या दे रखा है, ये समझ नहीं आ रहा। तो जब तक आप इसको करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, है ना, तब तक ये होगा नहीं आपसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बना लेंगे आप। अब आपसे सेकंड पूछा, इसका डेरिवेटिव बता दो 0.5 पे, तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है फंक्शन 2/3x माइनस 1/3x प्लस 1, है ना, तो अभी कर लेते हैं। देखो जरा, fx क्या दे रखा है सेकंड वाले में, fx दे रखा है ना, 2/3x माइनस 1/3x प्लस 1 दे रखा है ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, f'(x) निकालते हैं। तो 2/3x का क्या होता है, वेरी गुड, 2/3 होता है, माइनस, अच्छा 1/x का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से कितना होता है, बिल्कुल सही, ये होता है -1/x² होता है। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, -1/x² होता है। तो 1/3 को तो ऐसे रखूंगा, इसका -1/x² कर दूंगा, 1/x का, प्लस 1 का कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट नंबर का कभी भी डेरिवेटिव 0 निकालोगे, जब भी आप निकालोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/3x², ठीक है। अब हमारे को क्या करना है इसमें, f'(x) तो ये आया, हमको निकालना है f' 0.5, 0.5 को हम ऐसे समझो f'(1/2) निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, 1/2। तो 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो कितना ऊपर लेके जाओ, तो 2/3 प्लस 4/3, है ना, 2/3 प्लस 4/3 कितना हो जाता है, 6/3, है ना। तो 6/3 को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इजी होता है इसको करना, समझ में आ रहा है कैसे करा हमने, बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना, बिल्कुल ना, बढ़िया से ना, है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जब भी आप सॉल्व करोगे आपका आराम से आंसर निकलेगा, बिल्कुल चिल होकर, है ना, मजेदार आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, यहाँ पे x+3 की जगह में कुछ और रखूंगा, तो आप कर लोगे ना उसको सॉल्व, हो जाएगा आपसे सॉल्व। इसमें पीजीटी टीजीटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आप यूथ कंपटीशन की बुक से करिए, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन है, घटना चक्र से करिए, उसमें भी क्वेश्चन है ना, हमने अपनी भी बुक एक वो डाल रखी है, आप उस पर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जिस बुक से आपको करना है करिए, लेकिन आप सॉल्व जरूर करिएगा, काफी सारे क्वेश्चन इस वाले पैटर्न पे आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे आपसे सही आंसर निकल जाएंगे। अब
ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें और आती हैं। देखो इसमें ना हमने बोला था दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, दो तरह से या तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो नॉर्मल आप फंक्शन कैसे निकालते हो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसमें अभी और क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है और बता रहा हूँ। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास में फंक्शन निकालना नहीं पड़ा, मतलब आपको फंक्शन पता ही नहीं लग रहा कि निकाले कैसे, ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यूज करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वो हम बताएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी हम पहले ये बताएंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे दूसरे टाइप की इक्वेशन कैसे आती है। देखो इसमें ना जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें देखो एक और भी टाइप आता है, इसको हम बोलते हैं टाइप 2, ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 में होता क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। जैसे अगर आपको कभी, जैसे इससे पुराने वाला क्वेश्चन था कि इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर बन जाता था। अगर सब्स्टिट्यूशन के लिए सेकंड फंक्शन आपको गिवन ही नहीं है, तो आप किस तरीके से इस तरीके से सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो वो अब बताता हूं मैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ f2n+1 अपॉन n+5 इज इक्वल टू n दे रखा है, तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन तो ये पूरा का पूरा n की फॉर्म में है, इक्वेशन जो है पूरी की पूरी फंक्शनल इक्वेशन n की फॉर्म में है, लेकिन आपसे आंसर x की फॉर्म में पूछा है। तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले जो ये फंक्शन है f2n+1 अपॉन n+5 इज इक्वल टू जो भी दे रखा है, जैसे n दे रखा है, इस पूरे को मुझे x में कन्वर्ट करना है। यानी ये फंक्शन को मुझे fx बनाना है, ये मेरे को अपने दिमाग में रखना है। अगर fx बनाना है तो यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, उसके बाद ही f डैश x निकलेगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपके पास में जिसमें सिंगल इक्वेशन इस तरीके से दे रखी हो, डबल डबल इस टाइप के फंक्शन ना दे रखे हो जैसे पहले दे रखे थे, है ना, तो इसको कैसे करना है, आपको सबसे पहले ना x कंसीडर कर लेना है जो अंदर वाला होगा, यानी 2n+1 अपॉन n+5 को आप क्या कंसीडर कर सकते हो बच्चे, x कंसीडर कर सकते हो। क्लियर। यहां से कंसीडर करके अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में, n की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में। दोबारा से सुनिएगा, n की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में। कैसे निकालेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, nx प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2n+1 हो गया। अब 5x को उधर ट्रांसफर कर दो, 2n को इधर ट्रांसफर कर दो, तो nx माइनस 2n हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 5x हो गया, ठीक है। फिर देखो n कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 मिल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 5x हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 1 माइनस 5x अपॉन में कितना, x माइनस 2 आ रही है, ठीक है। ये पूरा हमारे को आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख पा रहे है ना। तो ये जो पूरा का पूरा आंसर आया, ये वैल्यू किसकी आई है, तो आप बोलेंगे सर ये n की वैल्यू आई है। देखो जरा, n की वैल्यू आई है, तो n क्या था, n था ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हो। तो ये अगर n की वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आई है ये f2n+1 अपॉन n+5 की वैल्यू है, हाँ या ना, सही है या नहीं है ये बात। इसको हमने क्या कंसीडर करा थोड़ी देर में पहले, अभी इसको हमने fx कंसीडर करा, x कंसीडर करा ना, तो fx इज इक्वल टू 1 माइनस 5x अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। तो ऐसा जब भी बनेगा, है ना, ऐसा जब भी बनेगा तो आप इससे fx की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अब आपसे अगर वो f डैश x पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, उसका तो एक बार डेरिवेटिव कर दो आपका हो जाएगा। तो डेरिवेटिव में इसका जो वो रूल आता है डिवाइड वाला, वो आप लगा दो, नीचे वाले से स्टार्ट करोगे, x माइनस 2 को छोड़ोगे, डिवाइड x करोगे 1 माइनस 5x का, ठीक है। फिर माइनस 1 माइनस 5x को छोड़ोगे, डी बाई डी एक्स करोगे x माइनस 2 का, अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, है ना, x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो आंसर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई बात वाली बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो x माइनस 2 हो गया, ये 1 माइनस 5x का होता है माइनस 5, ठीक है। फिर माइनस 1 माइनस 5x x माइनस 2 का होता है 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको 1 को अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो x माइनस 2 5 ये है दोनों, ये 5x बनेगा, ये 5x बनेगा, ये कट हो जाएगा। तो -1 -2 माइनस का 3 होता है शायद ये, है ना। तो ये हो रहा है -3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लेकिन इसको मैं +3 कर सकता हूँ, +3 कर सकता हूँ, नीचे माइनस शिफ्ट कर सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस माइनस को अंदर पहुंचाऊंगा तो ये 3 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बना देगा। तो वो आंसर एडजस्ट आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पहले ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न ये है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी वैल्यू होगी उसको f डैश x में कन्वर्ट करने के लिए या fx में कन्वर्ट करने के लिए, जो अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है, इसको x कंसीडर कर लेना सबसे पहले। जैसे ही आप इसको x कंसीडर करोगे तो अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है x की टर्म में। ये जो निकलेगी यही fx होता है,
ठीक है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 2 पावर है तो इसका होल स्क्वायर कर देना, यहाँ पे 3 पावर है तो इसका होल क्यूब कर देना। तो अगर मान लेते हैं जितनी भी पावर है ना, अगर यहाँ पे कुछ पावर दे रखी है, जैसे सपोज करो 7 पावर दे रखी है, तो इसका आंसर 7 पावर में fx बन जाएगा, ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने n निकाला, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है n की, ठीक है, तो जो मिलेगा वो fx होगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, n निकालने पर fx नहीं आता, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे fx मिलता है आपको। तो अगर मैंने बोल रखा है देखो, ये जो फंक्शन है 2n+5 है, ऐसे है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2 इंटू 1-5x अपॉन x-2 +5 आपको करना पड़ेगा, ये होगी fx की वैल्यू। तो fx की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो n के साथ में इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। सिंपल n लिखा हुआ है तो सिंपल सिंपल fx आ गया। अगर कुछ और लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो या मोल्ड कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो हम क्या कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आई नो ये डेरिवेटिव का पोर्शन है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना डेरिवेटिव सबको आता है कि डिवाइड आप कर सको, है ना। आप मास्टर्स कर चुके हो, काफी सारे बच्चे, है ना, काफी सारे क्या, सारे ही कर चुके हो लगभग लगभग, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो आता ही है, इतना इतना डेरिवेटिव तो आप कर लोगे, है ना। तो पहले फंक्शन फाइंड करना है आपको, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।